स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन की एक अलग स्ट्रेटजी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चाहे तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अपना स्टॉप लॉस को मैनेज करना ही है, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना पाओगे। अगर आपने स्टॉप लॉस को नहीं समझा ठीक से तो ये फिर समझे कि आपका यहाँ पर ज़्यादा दिन टिकने का टाइम है नहीं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक RSI का स्ट्रेटजी है जो कि बिल्कुल आसान है, लेकिन और इसमें थोड़ा सा आपको एक ही चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये आपको हर बार यहाँ पर ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेड मिलेगा वो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए हिसाब से कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा इंट्राडे में भी आपको यहाँ पर ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत कम होगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक अनुमान होना चाहिए कि मेरे को कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो करना क्या है वो देखना है। तो यहाँ पर RSI का जो सेटिंग है वो सेटिंग को आपको क्या करना है, उस सेटिंग को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर RSI का सेटिंग है, उसको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर बात याद रखिए। यहाँ पर आपको 70 करना है और 30 करना है, ओवरसोल्ड 30 करना है, ओवरबॉट 70 करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पीरियड जो उसका है 14, वो 14 ही रखना है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया RSI का सेटिंग। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रेटजी को देखते हैं। स्ट्रेटजी क्या है, देखिए अभी ये लेटेस्ट वाला चार्ट है और आज हम जो टाइम है आज हम बात कर रहे हैं 30 नवंबर को, क्योंकि बहुत बार ये लोग पुराना होने के बाद भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो इसलिए आज मैं आपको थोड़ा सा टाइम बता देता हूँ कि पुराने टाइम में भी ये काम करेगा और अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो RSI का स्ट्रेटजी क्या है मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से RSI का स्ट्रेटजी ये है कि जब भी ये 30 के आसपास आ जाए या 30 के नीचे चला जाए, उसके बाद में जब भी यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक हो, यहाँ पर चार्ट पर कोई हायर हाई ब्रेक हो, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से आप थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा, यहाँ से आपको RSI समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो RSI का जो रेंज हमने बनाया है कि 30 से 70 तक, तो यहाँ पर ये 30 के आसपास आ जाए या 30 के नीचे चला जाए, तो उसके बाद में चार्ट पर क्या होना चाहिए, एक हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। हायर हाई समझते हो ना आप, मैंने आपको हायर हाई भी समझाने की कोशिश की। हायर हाई क्या होता है, देखो मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से कोई इस तरह से एक हायर हाई ब्रेक होता है, इसको हम हायर हाई बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर समझाता हूँ कि हायर हाई, देखो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हायर हाई तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से इसके बाद में आपको यहाँ पर कहीं पे बाई करना है, यहाँ पर कहीं पे। और देखिए एक स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है इसमें। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आप सिर्फ इंट्राडे के लिए इसको सोचेंगे तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इंट्राडे के लिए भी आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग का या पोजिशनल थोड़ा सा सोच सकते हैं। बहुत ही सुपर स्ट्रेटजी है ये। अगर आप तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद यहाँ पर कहीं देखो दूर का पोजीशन बनाना है। अगर मान लो कि जैसे 19,800 चल रहा है मार्केट, तो आपको यहाँ पे 20,000 का या 20,100 का इस तरह से आपको पोजीशन बनाना है, तभी जाके यहाँ से आपको एक अच्छा सा मिल सकता है मौका। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, जब ये यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, कहाँ से हायर हाई, यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, तो मार्केट था करीबन यहाँ 19,800 से 850 के आसपास। और उसके बाद में चला गया यहाँ से 20,150 के आसपास। सोचिए यहाँ से आपको कितना करीबन 300 पॉइंट का यहाँ से बेनिफिट हो रहा है। और इसी स्ट्रेटजी को हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट का मतलब पीछे भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से RSI कितना आ चुका है, यहाँ से RSI आ चुका है 30 के आसपास। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर भी हो रहा है। तो दोनों में आप किसी में भी आप ट्रेड बना सकते हो। तो उस टाइम में ये जो प्राइस था 19,750 के आसपास, उसके बाद में अगर हम इसको देखें तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो कितना जा चुका था ये 19,000 करीबन अगर हम यहाँ पर मैं लगाऊँ तो कहाँ तक जा चुका था ये 19,875। तो यहाँ से हमने 775 के आसपास देखा था, सीधे 800 यानी कि 125 पॉइंट के आसपास यहाँ से आपको मिल चुका है।
और भी अगर हम लोग पीछे देखेंगे कहीं पे ऐसा हो चुका है क्या, देखो यहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ से बराबर RSI के पास में 30 के थोड़ा सा ही ऊपर था। यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से भी हायर हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर की साइड में गया हुआ है। और भी अगर हम लोग पीछे देखेंगे, यहाँ पर इसमें किसी भी चीज़ का रोल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 30 के आसपास हो चुका था। 30 के आसपास होने के बाद में यहाँ पर आप देखो एक हायर हाई यहाँ पर बराबर था ही नहीं, इसलिए क्योंकि सडनली मार्केट नीचे आया और सडनली मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे मोमेंटम को या तो आप छोड़ दो या फिर यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ से इसी कैंडल पे आप ट्रेड लोगे, थोड़ा यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। अब हम ये चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 पर। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि हम कौन सा चार्ट देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी अगर हम लोग देखें पीछे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, वो यहाँ पर था। इसके बाद यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ से आप देखो तो यहाँ तक का मूव हो चुका है, 19,400 से 19,550 का मूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब यही चीज़ें हम बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे, बाकी चीज़ों पर भी देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 30 के बाद एक हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा मार्केट का एक मूव हुआ। और भी अगर हम पीछे देखें, अब ये टाइम आपको देखो, ये हर बार आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम में वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में ही आपको यहाँ से देखो, यहाँ से हुआ, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर सीधे ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया। ठीक है, और भी अगर हम देखें पीछे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा दिख रहा था आपको यहाँ पर, लेकिन कोई हायर हाई ब्रेक हो ही नहीं पाया था। ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा था लेकिन यहाँ पर भी कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो हम लोग जब तक कोई हायर हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हम उस चीज़ को करेंगे नहीं, इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पर भी छोटा सा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोई हायर हाई यहाँ पर था नहीं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कैंडल अच्छे बन रहे थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 19,100 के आसपास से 19,250 के आसपास यहाँ पर जा चुका है। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरा भी दिमाग चलता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही चीज़ें होती है किसी को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। यहाँ पर भी आप दिख रहा होगा, यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से हुआ है, यहाँ पर देखो। तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं आप, तो यहाँ तक आपको, या फिर और भी अगर वेट करते हैं तो यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर ट्रेडिंग करना है और कहाँ पर नहीं करना है। अब उसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि अगर फ्राइडे को हो रहा है ये चीज़ें, कि यहाँ पर मंडे को हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई लेकिन फेल हो गया, यानी कि स्टॉप लॉस अपना हिट हो चुका है। यहाँ पर भी हुई थी लेकिन यहाँ पर हो ही नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं हो पाया। अब देखिए ये तो एक पार्ट ऑफ गेम है और गेम के हिसाब से ही गेम खेलना पड़ता है, तभी जाके आप, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसी चीज़ को हम बैंक निफ्टी पर देखते हैं, बैंक निफ्टी पर देखते हैं, ताकि बैंक निफ्टी में भी आपको ये समझ में आ जाए। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। अब हम इसमें देखेंगे कि RSI 30 कहाँ हुआ है, सीधे यही जाके देखना है आपको, और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर हुआ है RSI 30, देखो यहाँ से RSI 30 पे हुआ, 30 के पास में हुआ, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ 43,750 के आसपास था। अभी मार्केट चल रहा है 44,300 के आसपास। देखिए 43 से 44,300, तो यहाँ से आपको कितना पॉइंट दिख रहा होगा, कितना यहाँ से आप समझ सकते हो कि कितना दिख रहा होगा। यहाँ से 44,750 पर जा चुका था ये, 44,750, यानी कि 1000 पॉइंट यहाँ से कैच कर सकते थे आप। अब ये थोड़ा सा नीचे की साइड में आ रहा है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा यहाँ तक का मोमेंटम पकड़ में आ सकता था। और भी अगर हम लोग बात करें पीछे अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा,
सेम यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, तो देखो यहाँ तक मोमेंटम दिख रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। जब कोई हायर हाई ब्रेक होगा तभी जाके हमको ये सब चीज़ें करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। और भी देखें, यहाँ पर भी था एक, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा यहाँ से 300-400 पॉइंट का यहाँ से एक मूवमेंट आपको मिला है। देखिए रिस्क है, रिस्क तो लेने पड़ेगी। अगर 5-10 पॉइंट आप देकर अगर 40, 50, 100, 200 पॉइंट कैच कर सकते हो तो एक अच्छी सी बात है। यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखा आपको, यहाँ से का हायर हाई ब्रेक हो रहा था लेकिन फेल हो चुका है, तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस होता तो थोड़ा छोटा ही होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान सी हो जाती है, लेकिन देखिए कोई एक आदमी ना किसी एक चीज़ पर टिकता नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर वो उस चीज़ पर टिक जाए तो वो एक अच्छा सा पैसा बना सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी अगर अच्छी स्ट्रेटजी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पर ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से एक मोमेंटम आपको दिख रहा था ऊपर की साइड में, तो यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है यहाँ का स्टॉप लॉस रख के। तो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से भी एक अच्छा सा पॉइंट आपको देखने को मिला है, करीबन 600 का। तो ये एक नज़रिया होता है, और देखो हर आदमी को उतना हर जगह नहीं मिलता। अभी यही चीज़ अगर मैं ऑप्शन पे देखा हूँ, ऑप्शन के चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ से मैं यहाँ पर 44,700 का हम लोग क्या करते हैं, 44,200 का कॉल देखते हैं, 44,000 नवंबर का। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये सब चीज़ें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्लियरली, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में कितना पैसा हमारा बन सकता था। ठीक है, यहाँ ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दिखेगा वो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर RSI 30 के आसपास आया है। यहाँ पर RSI आपको 30 में छोटा करता हूँ, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30 के आसपास, यहाँ पर 30 के आसपास दिख रहा है। तो इस टाइम में अगर हम लोग इसका प्राइस देखें, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ देखो कहाँ पे था ये, यहीं पर था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 30 के आसपास। तो इसका प्राइस यहाँ पर कुछ चल रहा है 50 रुपये के आसपास। यहाँ पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये 30 के आसपास आया था, तो यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है 40-50 के आसपास। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे यही ऑप्शन का प्राइस 50 रुपये पे था। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, तो 50 रुपये से ये आप देखोगे तो 50 रुपये से 600 रुपये के आसपास यहाँ पर देखो इसका प्राइस यहाँ से 500-600 के आसपास जा चुका है। यानी कि 600 रुपये जो 50 रुपये का था, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो 50 रुपये का था, यहाँ पर 50 का था, वो 50 से सीधे 600 हो चुका है। यानी कि आप सोचिए कितना गुना हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ कि कितना परसेंटेज हो चुका है, तो यहाँ से आप परसेंटेज निकालना आता है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको परसेंटेज निकालना आता है तो परसेंटेज निकाल सकते हो कितना हो चुका है। यहाँ से अगर कितना गुना हो चुका है, अगर हम बात करें गुना की, तो यहाँ से अगर तो कम से कम 12 गुना हो चुका होगा। 600 का अगर मैं यहाँ से 50 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ रहा, 12×5 = 60, तो 12 गुना हो चुका है यहाँ से। यानी कि डबल होने में ही अपने को परसेंट आ जाता है, यहाँ से आपको 12 गुना मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम यहाँ पर भी वही हुआ था, यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे। जैसे ये कोई हायर हाई ब्रेक होता है तब जाके आपको यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो और भी अगर हम पीछे जाएंगे जहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें
यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही थी। यहाँ पर देखो ये 30 के आसपास आ चुका था, तो यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक, यहाँ से छोटा सा हायर हाई समझ सकते थे, यहाँ से 500 से 600 के आसपास जा पहुँचा था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसमें मोमेंटम। और यहाँ से और भी अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर RSI 30 के आसपास आया, कहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, तो 350 से सीधे 550 के आसपास हो चुका था। और एक यहाँ पर भी हुआ, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी सीधे, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और भी अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखो एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम, अगर यहाँ तक का देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से 250 से लगा के 400 तक का आपको केस मिला है। तो ये सब चीज़ें ये याद होना चाहिए कि कहाँ पर हमको ट्रेड फुल क्वांटिटी में लेना है और कहाँ पर हमको स्लो को कम क्वांटिटी में लेना है। यहाँ पर देखो RSI 30 हो चुका था, यहाँ से सीधे ये 250 के आसपास, सीधे 400 के आसपास पहुँच चुका था। अब ये मैं ऑप्शन के चार्ट पर दिखा रहा हूँ, पहले हमने इंडेक्स के चार्ट पर देखा था, निफ्टी 50 का इंडेक्स देखा था, बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखा था। अभी मैंने ऑप्शन के चार्ट पर ये चीज़ें आपको दिखाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।